जो मान ऊंचे आके बोल लेगी। तो परम पूज्य सद्गुरु भगवान ने इन बातों का लक्ष्य हमारे लिए अवगत करा है। एक अंकित करवाया जाता है, उसका हमने अगर विचार कर लिया। परम पूज्य सद्गुरु भगवान ने कहा है कि इस जो 108 यज्ञों का संकल्प हमने संकल्प लिया है, तो 8 यज्ञ तो जगह जगह स्थानों पर हो चुकी, लेकिन 100 यज्ञ वह मूल ध्वजों पर होना है। तो जब वहाँ यह निश्चय सोचो, परम पूज्य सद्गुरु भगवान ने कहा कि ऐसा विश्व में माँ का मंदिर नहीं होगा। मंदिर वैसा मंदिर नहीं कि कौन अगर सोचे कि मैंने पैसों से बनवाला, अच्छी डिजाइन निकाल ली या ज़्यादा जगह में बना लिया, यह मंदिर नहीं। परम पूज्य भगवान ने कहा है कि माँ का मंदिर विश्व में नहीं होगा, लेकिन वह मंदिर कैसा होगा जहाँ पर 100 यज्ञों का आवाहन करके माँ का आवाहन होगा। वहाँ पर 100 यज्ञ होंगी, संपन्न करी जाएंगी और वहाँ पर माँ का आवाहन होगा। तो वहाँ पर कोई भी परम पूज्य सद्गुरु भगवान ने कहा है कि किसी भी धर्म के धर्मचारी हों, चाहे हिंदू मुस्लिम ईसाई, किसी भी धर्म के धर्माचारी हों, अगर उनको कुछ भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना होगी तो पंचज्योति शक्ति तीर्थ श्रद्धा धाम में और मूल लहर पर माथा रगड़ना होगा। केवल हिंदुस्तान के लोगों को नहीं, धर्माचारियों को नहीं, पूरे विश्व के धर्माचारियों को आने वाला समय बताएगा। क्योंकि यह बात तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन ये जानते हैं संगठन के लोग जानते हैं, वे दूसरे लोग नहीं जानते। क्यों? वे तो शास्त्र में भी देखते फिर भी ज्ञान लगा सकते हैं, लेकिन आज नहीं लगा रहे। क्योंकि जिस समय भगवान राम भगवान कृष्ण आए हुए थे, उस समय भी अबे गुरुवर का उतना प्रयोग नहीं हो रहा जो उनके साथ प्रयोग होता था, भगवान राम के साथ होता था, कृष्ण के साथ होता था। लेकिन आज वह अगर ध्यान करते हैं, अगर हम करते हैं, उस समय का जब शक्ति आती है तो वहाँ पर सभी राजा महाराजा क्रोध करते हैं। क्योंकि भगवान राम के आने के बाद में उनके पहले परशुराम भी आए थे, लेकिन उनके प्रकृति के इच्छा से आए, लेकिन भगवान राम को वे स्वयं नहीं जान पाए कि जी कौन है। क्योंकि उनको उस समय अहंकार घमंड भी आ गया था। लेकिन उस चीज़ का प्रयास करना कि जैसी कही कि सत्य कही तब नमस्कार शरणागति कीर्ति बतानी, इस चीज़ का सच्ची जाने के बाद लोगों को, जैसे गुरुवर ने कहा है हिंदुओं में कि मेरे भगवान राम को जाने के बाद, भगवान कृष्ण को जाने के बाद लोगों ने जाना और पछताए। लेकिन गुरुवर ने कहा है कि मेरे रहते हुए जब मैं रहूँगा तब भी लोग रोवेंगे बरखेंगे एक झलकिया के लिए कि एक झलक या तो गुरुवर की झलकी हमारे ऊपर पड़ जाए या हमारे नज़र उनके ऊपर पड़ जाए, हमारा कल्याण हो जाए। इन चीज़ों को केवल हमें प्रयास करना है। परम पूज्य सद्गुरु भगवान ने कहा कि भगवान राम केवल 12 कलाओं से आए हुए थे, भगवान कृष्ण 16 कलाओं से आए हुए थे। परम पूज्य सद्गुरु भगवान ने कहा कि मैं अनंत कलाओं का वर लेके आया हूँ, जिसका कोई अंत नहीं। इन चीज़ों का हमें प्रयास करना है। केवल एक गुरुवर हर शब्दों में एक हमारे लाने एक चेतावनी देते हैं, क्योंकि पछताना होगा। आज नहीं तो कर हर व्यक्ति को हम और आप जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि ये कहते हैं कि बड़े भाग्य से मानव तन पाया, लेकिन उन चीज़ों का प्रयास हमें करना की जरूरत है। वो सबसे पहले तो गुरुवर को जानने की जरूरत है कि गुरुवर कौन है। गुरुवर ने कहा है कि गुरुवर के लिए जैसे ऋषि हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, जो भगवान राम के गुरु हैं, भगवान के पुरखाओं के
गुरु हैं, वे हजारों हजारों वर्ष से तपस्या करते रहे केवल 1 मिनट की नजदीकता के लिए, कि 1 मिनट हमको गुरुवर के पास पहुंचने का अवसर मिले। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा, मैंने उनको 1 मिनट का नजदीकता नहीं दी, मैंने केवल अपनी ऊर्जा दी। वह ऊर्जा लेकर के उनमें बढ़ा करके बड़े बड़े व्यक्ति राक्षसों का राम के द्वारा संहार करवाया। लेकिन हमारे लिए वह केवल उनके मात्र बताने से, उस पर हम चलने से, अबे जितनी हमारे पति अधिकारियों द्वारा एक साधना का अवसर दिया है, बताने का, सुनने का, प्रयास करने का, अगर एक बात का भी तो आत्मसात कर लो, हमारा कल्याण नहीं, हमारे सारे परिवार का कल्याण हो जाएगा, कई जुल्मों का पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हमें केवल इन बातों का प्रयास करना है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने भगवत जी मानव कल्याण शंकर और भारतीय शक्ति चेतना पारणी और पंच ज्योति शक्ति तीर्थ धर्म धाम हमारी दीदी ने बताया है, केवल इनकी विचारधाराओं पर चलने का प्रयास करना है। और समय का प्रतीक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को